लेकर बुलाऊंगा। सर सोचा हमने भी था। डॉक्टर राकेश जी, हमसे बुला नहीं। डॉक्टर प्रहलाद जी, डॉक्टर शुक्ल जी, डॉक्टर चौरसिया जी, डॉक्टर उपाध्याय जी, डॉक्टर आशुतोष जी, रमन सिंह जी, राजमणि जी, डॉक्टर प्रदीप जी, हमसी साहब, मनोज कुमार जी, अतुल जी, दिवाकर जी, दिनेश जी, मैडम मंजू, डॉक्टर धनंजय कुमार जी, मैडम तिवारी जी, मैडम मीता जी, डॉक्टर कमलेश जी, डॉक्टर अवनीश जी, डॉक्टर जयदेव जी, डॉक्टर प्रेम जी, हमारे प्रिय कर्मचारी बंधु श्री चंद्र प्रकाश चौबे जी, वृंदनारायण जी, जसनाथ जी, शोभा, रामकेश जी, शब्द नहीं मिलते हैं ऐसे क्षणों में, मगर मुझे बोलना भी जरूरी है कि मैं भी तो जिस तरह से आपने व्यक्त किया है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तरह का पैराडॉक्स एक्चुअली सिचुएशन हो जाता है इस तरह का कि आप जिस तरह से समाज से मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल पाते हैं, मैं कैसे बोल पाऊंगा। और जिस तरह से आपने मैं खुद देखकर ही मैं आते ही मत इतना अभिभूत क्या कर सकते हैं आप, मैं स्लैग मैं नहीं मानते। और मैं बता दूँ आज पहली बार मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ आपके सामने कि शुरू निश्चित रूप से मैं यहाँ अभिमान्य भाव से आया था, मैं स्वीकारता हूँ। मगर जब मैं यहाँ आया, जब मैं ज्वाइन किया और जब मैंने देखा आप लोगों को, तो मैं बताऊँ इतने लंबे जो मेरी जो भी 90s राकेश जी बताया, इतने लंबे समय में देखा कई लोगों से मैं सोचते बेस्ट कॉलेज में रहा, जो गवर्नमेंट का जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है। हमारे सह यात्री कहिए रामनाथ जी अगस्त में शुरू किया, आपने मैंने शुरू किया। कुर्द्वार वहाँ का सबसे अच्छे कॉलेज से एक माना जाता है, वहाँ से हल्द्वानी आया सबसे अच्छे कॉलेज में एक माना जाता रहा है। रामपुर आया ट्रेन का सबसे अच्छे कॉलेज में एक माना जाता है। तो जब इतने सारे लोग जितने सेवा कर रहे थे इस सरकारी हमारे कॉलेजेस में, जितने पुराने लोग, जितने दिग्गज लोग, खान लोग, सबसे मेरी मुलाकात हुई। सबसे बताऊं इतना स्नेह, तो मुझे स्नेह तो हमेशा मिला, मगर ये जो स्नेह आपने जो दिया है मैं बताऊं, यहाँ मैंने सबसे उत्कृष्ट पाया है आप लोगों को। आपने बंधा रह गया और कुछ पारिवारिक कठिनाई हुई मुझे, जानते राकेश जी बहुत खोल रहे हैं कमलेश हमारे निपुणता है अलग अलग क्षेत्रों में। मैडम इतना हम समझते हैं इतनी सहनशील और इतनी सादगी, और इतना हम समझते हैं इतना मैंने जो वास्तव जो देखते हैं, जो इनका जो प्रतिमुक्ति हो सकती है, इनसे हर व्यक्ति हम समझते हैं कुछ भी हमने कभी प्राचार्य बनाते कुछ कभी कुछ बोलना पड़ जाता है। और मैं बताऊँ दिल से मैंने सबको बहुत पसंद किया, बोलता था नो डाउट। रामनाथ को बोला है मैंने, आपको भी बोला है मैंने, राकेश जी को बोला है, कमलेश जी को बोला है, अवनीश जी को मैं इतना पसंद करता हूँ अंदर से, क्या बताऊँ। मैं चाहता हूँ कि आदमी इतना आगे बढ़े, जो कर्मठता है इस व्यक्ति में। हम तो वो भी कहने वाले हैं कि आप यहाँ क्यों पढ़ेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में, वो खराब नहीं है, मैं कह रहा हूँ जिसमें क्षमता है आगे बढ़े। तो रामनाथ जी इतना बताइए, रामनाथ जैसा व्यक्ति मैंने देखा है आज तक, समय का इतना पाबंद, कर्तव्य के प्रति इतना समर्पण। प्राचार्य आ रहे थे बहुत समय तक आपने अपना दायित्व निभाया है, मैं मानूंगा कि आप नियंत्रण कक्षाएं लेते थे, छुट्टियां हम समझते जब से मैं आया हूँ छुट्टियां मिली है। जब भी मैंने कभी फोन किया, कभी उन्होंने नहीं कहा कि सर नहीं। जब मैं बाहर आता था हाँ सर, हाँ सर मैं देख लूंगा, देख लूंगा, चाहे रात हो चाहे जब भी हो, किसी भी क्षण कभी महसूस नहीं होने दिया कि सर आप नहीं है तो कुछ समस्या पैदा हो रही है हमारे लिए। तो बताइए ऐसा व्यक्ति इतना समर्पण है कर्तव्य के प्रति कहाँ मिलेगा, ये उत्कृष्टता है। बताइए राकेश जी ऐसा मैं बताऊं आपको, इतने समय इतने साल में देखा हूँ कॉलेज में, इतना अच्छा वक्ता नहीं पाया आज तक। इतना अच्छा बेस्ट समारोह मैंने देखा। मैं कोटद्वार रहा, कई लोग रहे, पुराने लोग भी रहे, मगर इतना अच्छा वक्ता, इतना मतलब एक बौद्धिक ज्ञान से परिपूर्ण वक्ता होता है ओरेटरी, फिर भाषण एक डेमागोग होता है, डेमागोग होते हैं लोग, बस बोले जा रहे हैं, नेता लोग होते हैं। और इतना एक बौद्धिक क्षमता के साथ इतना अच्छा मतलब एक समारोह, इतना अच्छा वक्ता मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ देखा, राकेश जी को देखा।
मैं कहता हूँ इससे अच्छा मैंने आज तक मैंने सही होता मैं कुछ बड़ा नहीं कर रहा हूँ उनके सामने, मैं इनको कहता जाता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता कि पैम्पर्ड ना हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ मैंने से पर्सन। मैं बता रहा हूँ कि इतना अच्छा एक बौद्धिक वक्ता नहीं, बौद्धिक वक्ता, डिमागॉग नहीं, ऑरेटर नहीं, एक वक्त एक बौद्धिक वक्ता के रूप में तो कहते हैं कि प्रोफेसर जो होता है उसकी जो बौद्धिक क्षमता लिए होता है वो सबके पास नहीं होता है, एक सामान्य निरा के पास नहीं होगा, मगर जो उनके अंदर जो रही हुई हम समझते हैं ये उत्कृष्ट उदाहरण है, एक प्रतिमान अपने आप में। डॉक्टर प्रहलाद जी बताइए इतना सरल व्यक्ति कहाँ मिलेगा, ढूंढे नहीं मिलेगा, इतना अच्छा व्यक्ति जो इतना सरल, इतना क्या बताएं, इतना सहृदय हो, कहीं कुछ मलिनता नहीं हो, कहीं किसी बात एकदम एकदम पूरा एकदम विवाह। शुक्ला जी बताइए इनकी क्रमणता को भूल सकता है क्या? इनके अंदर का जो समर्पण है हम समझते हैं हमेशा, मतलब जो मुझे लगा कुछ कहते भी थे कि सर एक तरफ है कुछ हम कि जो समर्पण है और जो ज्ञान के जो इनका जो भंडार है और जो इनका जिस तरह से रहता है, जिस तरह से काम करने की जो ऑर्गेनाइज करने की जो क्षमता है, हर तो बौद्धिक रूप से हर तरह से रूप से अद्वितीय है। मैंने ऐसा भी दिन नहीं पाया, मैं कहता हूँ बाहर जाकर भी आप लोगों के बारे में और लोग मानते हैं इस बात को कि हाँ आप इसलिए रह गए वहाँ पर। बताइए इतना अच्छा मैगजीन का काम होकर बताइए हमने उत्कृष्ट काम किया है इन्होंने, और जो भी काम हुआ है उस सेमिनार हमारे कितने अच्छे आपने करवाया। और सोचते इतने कॉलेज में रहा, गवर्नमेंट कॉलेज में इतने से प्रोफेसर मैंने आते नहीं देखे कि दोनों दिन रामनाथ जी अब आप ही नहीं सोचते सबका सहयोग रहा। आप कहते हैं इतनी बड़ाई मेरी की हम पैम्पर हम फिल कर रहे थे, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि जो किया आपने किया वो तो एक बस एक होता है कि आपस में कुछ चर्चा करके रही है सरल बताइए चौरसिया जी, उपाध्याय जी, कितने मतलब इतनी सरलता कहाँ मिलेगी आपको, आशुतोष जी, हर तरह का एक अपना उसका जो बौद्धिक जो क्षमता है उस व्यक्ति में उसको मैं पहचानता हूँ, मैं आइडेंटिफाई किया। वो सारी बातें होती रहती है, पर जो जिस व्यक्ति में जो बौद्धिक क्षमता है ही ऑलवेज जब भी बात किया हमने टॉक ऑलवेज सेंस लगता है कि समाज शास्त्र जो विषय पढ़ा है मतलब उसकी एक पकड़ है, बहुत कम लोगों को दिखता। रघुवंशी जी तक इतना कहाँ मिलेगा, राजमणि ऐसा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति मिलेगा, एक व्यक्ति पूरे तीनों क्लासेस मैंने MSc और करके इतना, और मैं देखता था कि इनके अंदर जो मैं क्या बताऊँ उसकी एक उत्कृष्टता है, ये ऐसा मैंने कम देखा। प्रदीप जी बताइए एक जो समर्पित जो शोधकर्ता के रूप में हमने देखा है इनको, हमेशा अपनी बातों को शेयर करते, बहुत मैं नहीं समझ पाता था क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को मैं इनसे शेयर करूँ। कहाँ मिलेगा शमशेर जी ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, मनोज जी ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेंगे आपको, कम मिलेंगे आपको जो इतना शब्द है बौद्धिक क्षमता ले हुए। शमशेर साहब इतना एकदम निष्कपट व्यक्ति, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, जो आप कह दें उसको आप एकदम जो बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस हो सकता है उसको कंट्रीब्यूट करना। अतुल जी हैं, दिवाकर जी हैं, इतना सहृदय, दिनेश जी हमारे हैं बताइए। हम समझते हैं इतना मेथोडिकल काम करने वाला हमको सोचते हम खुद नहीं कर पाते, अभी तो कर पाते हैं। जिस उत्कृष्टता के साथ एक काम को निभाते हैं, जिस लगन के साथ करते हैं उसकी मतलब हम बोलते हैं। तो एक हम समझते हैं यहाँ जो मैंने पाया है आप में एक उत्कृष्ट पाया है, हर क्षेत्र में आपने जो प्रेम जी बताइए उनको हम कहते थे मजाक से कि आप एस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज हमने प्रेम जी को जब भी कुछ देखे ना कितना शांति भाव से, कहीं कोई हंस नहीं लगाएगा आपको, कहीं लगा नहीं सर एकदम पता नहीं चलेगा इन्होंने काम कर लिया है, और इतना समर्पण और इतना ईमानदारी से। देखिए हम जब यहाँ कोई आता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, होती रहती हैं चीज़ें होती, मगर हमने जो देखा है हमने खुद आपको जांचा है, परखा है, हमने पाया है कि आपकी जो योगदान है वो एकदम मतलब इससे अच्छा नहीं हो सकता। प्रेम जी का योगदान देख लीजिए आप, हर क्षेत्र में चाहे संगठन का काम हो, बहुत सारी बात जिस तरह से किया। ये बाहर भी गए थे फ्लाइंग स्क्वाड में, मगर हमको महसूस नहीं होने दिया कि फ्लाइंग स्क्वाड में है। हर काम में जो इनकी उत्कृष्टता है, इनका जो समर्पण भाव है, जो ईमानदारी है, हमने कम ही पाया। जगदीप जी बताइए, जगदीप जी ऐसा व्यक्ति जो अब मतलब एक व्यक्ति काम के लिए बना हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई काम को हैसल कोई पढ़ने के रूप में इन्होंने लिया, और जो इनका जो प्रवृत्ति है उस तरह की करने की, हमेशा करने की, हमेशा पता है आदमी एवर डायनेमिक है, ये कभी तक थकते ही नहीं कभी है। जिस काम को किया उसके साथ से किया, मतलब क्षमता के साथ, दृश्य गुण के साथ यहाँ उपस्थित। बताइए अवनीश जी इनके बारे में क्या कहूँ मैं, ये अब देखिए जितना हम समझते हैं कि जितने सब जो टेक्निकल वर्क्स हैं, जितने उस तरह के हमारे जो हम खुद नहीं जानते हैं, बहुत ही ईमानदारी अति विश्वसनीयता के साथ उसके साथ उन्होंने काम किया, हर चीज़ को बहुत अंजाम दिया उन्होंने। वही नहीं अपना जो इनका एकेडमिक वर्क भी है, इनका लैब देखिए कि मैं लैब गया था, जो बहुत अपने खुद सफाई कर रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा
कि अकेले लैब की सफाई भी करें, पेट्रोल भी करवाएं, तो कहाँ मिले? कम्युनिस्ट के बारे में भी क्या बोलूँ कि मेरे पास सब निकल पा रहे। यह व्यक्ति इतना समर्पित काम के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति सब कुछ, देखिए कितना, एक वन सिंगल मैन डिपार्टमेंट है ना प्लीज, अब हो गए हैं, देखिए आप कहने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ मैंने बंद नहीं बोल सकता आपके सामने। जिस ईमानदारी, जिस कर्मठता, जिस लगन था, जिस मतलब समझते हैं कि अति विश्वसनीय जो विश्व उसकी प्रकाशता हो सकती है हर चीज़ों की, लेकिन समय क्या है व्यक्ति सब में है, मगर हर व्यक्ति की विशेषताएं मतलब। देखिए मैडम, हमने कभी कुछ उनको बोल भी दिया है, मगर मैं बहुत पसंद करता हूँ उनकी जो सरल, नाम का सरल है, उस तरह से इनका स्वभाव भी सरल है, और हर तरह से इन्होंने जिस तरह से काम को अंजाम दिया है अपने स्तर से, बहुत। मैडम तिवारी, रामनाथ जी बहुत प्रशंसक हैं, अवधेश जी प्रशंसक, सब प्रशंसक हैं, कुछ बातें होती थी, मगर मैडम का जो देखता हूँ जी का, बताइए ना कि हमसे संभव है, हम नहीं कर सकते ऐसा। मैंने कहा भी कई बार पर्सनली कि मैडम कैसे कर पाती है वहाँ, हम खुद नहीं कर सकते हैं, हम लोग आप लेडी होकर वहाँ से, तो अभी यहाँ आना, क्लास नियमित लेना, फिर उसके बाद जो भी सीमा, सबके पास सीमा है, हमारे पास अपनी सीमा है, आपके पास भी अपनी लिमिटेशंस हैं। लाइफ, देखिए लाइफ सबका समान नहीं होता है ना, जीवन के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो हमको सर्कमस्टांसेस में कितना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, सबसे बड़ी महानता उसी में उसकी है ना। सबकी परिस्थिति के बावजूद भी आप बेस्ट परफॉर्म आप कर रहे हैं, अपनी दायित्व निभा रहे हैं, इससे अधिक बेहतर क्या होगा। धन्यवाद। हमने कभी कभी उनको थोड़ा सा कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड बोले भी, पर ध्यान में उनको बहुत मानता नहीं, तो बात की मैं अवॉइड नहीं करता, पहले मैं बोल देता हूँ, कैजुअल का थोड़ा सा रहता है, सामने बोलता हूँ, सामने बोल रहा हूँ, रहता है ट्यून का, मगर ऐसा नहीं, मैं इनको दिल से चाहता हूँ, पूछिए मैं इनको कहता हूँ कि आप ऐसा वो बातें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने क्यों कहा, बोले सर आप से डर के नहीं बोले, क्योंकि हमसे क्या डरना, अभी हमसे तरफ से कौन होगा, वो नहीं हो सकता। तो वो बोलने के कोई कभी थोड़ा सा हमको खा होता है, तो हमको दूर लगता है, इसलिए कुछ हम बातें बोलते हैं आपसे ना, लगता है कि साथ में, तो हम खुद इतना ज़्यादा रिफरेंड नहीं करता, क्या बताऊँ, कब जल्दी सामान हो गया, कब उसको हम अपने पास हम ले लें अपने पास। तो ये जो उत्कृष्टता है आपकी गुणों की, आपकी बौद्धिक क्षमता की, आपकी विशेषताएं रही हैं सबकी, बहुत कुछ है, अगर कोई कल ही बोल पाया, बहुत सी बातें सब सामने नहीं आ रहा हूँ, सब नहीं मिल पा रहा है आपके लिए। तो ये सब जिसमें इतनी विशेषताएं हो, जिस परिवार में, परिवार के सदस्य में, बताइए वहाँ क्या कर सकता है, इसलिए मैं नहीं गया, इसलिए हम चाहते हुए भी पिछले साल भी जाना चाह रहे हैं, तो लगा कि ना, तो अच्छा मैं देखा होगा आपने वेबिनार में भी प्रशंसा कर रहे होंगे तो सवाल की, आपका जो वेबिनार हुआ वो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाकई में गया हुआ था, हमारे मित्र जो लोग आए पार्टिसिपेट किए, वो लोग खुद कर रहे थे कि सच ए डेडिकेटेड स्टाफ, सच ए टैलेंटेड स्टाफ भी थे, उस हमें अभी भी कहते हैं। तो हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं, देखिए अभी नया ज्वाइन किया है चंद्र प्रकाश, क्षमता देख रहे हैं उसको, ऑनलाइन जो राकेश जी पर इतनी पढ़ाई कर रहे थे हमारे, वो इसका श्रेय हमको नहीं जाता है, जो भी आपके शब्द है हमारे बारे में, जो आपने निगाह व्यक्त की, वो सब आपको जाता है। आपने एक संयुक्त रूप से आपकी जो योग्यता है, आपके जो गुण है, उसी कारण ऐसा हो गया। हमने तो केवल उसको एक विचार आपके सामने रखा, उस विचार को जो क्रियान्वित तो आप ही ने किया ना, उत्कृष्टता उसमें काम, उत्कृष्टता आपने लाई, उसको आप वहाँ तक पहुँचा गए। तो एक तो सारा इसमें हम सब ने मिलजुल कर, हम सबों का समान योगदान है, हम लोगों की सामूहिक उपलब्धि है, जो भी महाविद्यालय में हुआ और आगे भी होगा, वो हम सबों की समान उपलब्धि है, सबों का समान योगदान है। क्या प्रदर्शन देख लीजिए, रामकेश बताइए, रामकेश ऐसा समर्पित व्यक्ति का हम दें, रामकेश ऐसा व्यक्ति मैंने कम देखा है, तो मैं इतना मानता हूँ, तो क्या बताऊँ अंदर से, इतना समर्पित और इतना कृतज्ञ और इतना जानकार भी। रामकेश को हमने हमेशा सम्मान दिया, मैंने कभी नहीं कहा कि फुटका से एम्प्लॉय, कभी भी किसी क्षण भी मैंने ट्वीट नहीं किया है कि हमारे फोर्थ क्लास में एम्प्लॉय है आपके, कभी नहीं, क्योंकि व्यक्ति की जो क्षमता है ना, जिसका जो काम करने का कर्तव्य निष्ठा है, वो मन मोह लेती है। देखिए समान पद से नहीं होते, प्रचार हमें समझ से नहीं मिलता है, पर कितने सारे देखते हैं शासकों का किस तरह से हश्र हुआ, पूरे देख रहे हैं विश्व में। तो रामकेश की जो उत्कृष्टता है काम,
पद पद छोड़िए, पद तो कहीं मैं देखता ही नहीं, मतलब काम उन्होंने जो किया है, मैंने हमेशा भक्ति से मैं सम्मान दिया रामकृष्ण को, मैं देता था। देखिए व्यक्ति किस तरह से काम करने की क्षमता है, ऐसा से कभी मैंने देखा कि चतुर्थ श्रेणी में आपने क्या है, चौबे देख लीजिए आप, चौबे इतना मैं कहता हूँ कि आप कॉलेज के हनुमान हैं। मैं देखिए जब भी, चाहे रात हो, चाहे 10 बजे रात हो, 12 बजे रात हो, चाहे कभी भी हो, कुछ खाने के लिए अस्वस्थ रहते हैं। कभी कुछ हमको डिसीजन लेना पड़ा है, कुछ थोड़ा सा बहुत ही हो सकता है पसंद थोड़ा सा लगता हो, मगर वह आपके हित में था। और मैंने कोशिश की कि भाई किसी का कुछ किस तरह से शासकीय नुकसान तो कभी भूल के भी नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। देखिए इतनी बड़ी घटना घटी, चोरी की घटती है, आमतौर पर क्या होता है, मैं भी कैंपेन से मैं कहा था राकेश जी को, कैंपेन शोभा है, जितने हमारे जो जितने कर्मचारी बंधु, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया था हमारे सामने प्रकाश ने, देखिए उसकी निपुणता अभी बहुत छोटा है, यंग है, जो ऑनलाइन जो बता रहे थे, ऑनलाइन जो प्रोसेस शुरू किया हमने, किस निपुणता से उसने मतलब किस आपका आशीर्वाद है, आप कहते रहते हैं इस बात। मेरी इच्छा थी कि मेरे सामने लोग चले जाते हैं, 50 लोग चले जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है, तो अच्छा करते हैं, एक समय आता है ना, आदमी प्रमोशन हो जाता है, उसको मिलना चाहिए बाहर, उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, तभी तो काम करेगा, कहाँ से इंसेंटिव आएगा लाइफ बताइए। जब आप मतलब आप उसी मोनोटोनी में रहते आएंगे, मुझे जाना चाहिए था दोनों को, मुझे मेरी इच्छा थी, मुझे बहुत खुशी होती है कि अब दोनों चले जाते, मेरे जाएंगे वो तो जाएंगे ही जाएंगे, मगर जाते तो उनको और खुशी होती, बहुत प्रसन्नता होती। राकेश पंडित जानते हैं, मैं चर्चा करता था, बहुत अनन्य भाव से आया। मैं जॉब करने के लिए ज्वाइन किया ही नहीं था, मेरा अपॉइंट लेटर अगस्त सोचिए अप्रैल में आया हुआ था, उसमें बाद में बाहर गया हुआ था पीएचडी करने के लिए, अमेरिका गया हुआ था कुछ जगह, उसमें मुझे मालूम था कि लेटर भी आया है, तो मैं लौट अगस्त में मालूम लेटर आया हुआ अपॉइंटमेंट, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया उसको। सिविल सर्विसेज का एग्जाम खत्म होते समय तो ऐसे ही उसको कहा कि थोड़ा सा राम जी आए थे, उनका रिलेटिव था हमारा, उनका जूनियर था सर्विसेज में, IAS में, बोला हरराम सर हमारे रिलेटिव है, जो आप जहाँ हुआ है वहाँ बड़ा अच्छा। तो मैं एग्जाम खत्म हुआ था, मैं 28 दिसंबर को छुट्टियाँ हो रही, तो मैं चला गया था दिखने के लिए, ज्वाइन करने नहीं गया था, मैं पेपर लेकर नहीं गया था। तो एक गलत तरह का संजोग, देखिए कैसा संजोग रहा कि मतलब जो हम ऐसे अनबन भाव से घूमने गए थे, पेपर लेकर नहीं गए थे, वो लोग पेपर निकाल के दिए अपने ऑफिस के जरिए, आपका अपॉइंट लेटर था, हम तो घूमने आया था, मैं छुट्टी होती दिन चला जाऊँगा, लौट चला जाऊँगा। तो एक फिर तो ऐसा नहीं रहा कि मतलब एक प्रायोजित था, और इसे क्या देखते हैं क्या, अब मिला भागे, नेक्स्ट भागे उसकी एक मतलब जॉब अच्छा है, जॉब कहाँ मिलता है भाई, नेक्स्ट डॉक्टर सब लोग हम जानते हैं, मगर मैं भी कहूँगा कि अगर इससे बेहतर जिनके अंदर क्षमता है, बहुत कम सबके अंदर क्षमता है, मैं किसी को नहीं कहता, उसको कोई उसकी उम्र भी नहीं होती आगे बढ़ने की। रविन्द्रनाथ टैगोर तो सिर्फ 80 ईयर्स में पेंटर हुए थे, बस एक अंदर से एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो भी जिनके अंदर जो भी क्षमता है, आप समझते हैं कि आप आगे जा सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ना मतलब किसी की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, अच्छे विश्वविद्यालय है, जो भी उस तरह की जो भी बातें हैं जहाँ पर लगता है कि आपकी जो क्षमता है उसका पूरी तरह से उसको रियलाइज कर सकें और अपना चिंता कर सकें। तो हम समझते मेरी बहुत दिली इच्छा है कि आप सब अग्रसर हो, जॉब अपने आप में किसी जॉब में रहे, जॉब अपने आप में खराब मैं नहीं कर रहा, जहाँ मैं जिसका नमक खाया हूँ उसको खराब करूँगा, खराब ही नहीं, मैं इसको बहुत सम्मान करता हूँ, हम सब सम्मान करते हैं, मगर अगर थोड़ा सा अगर कुछ और कुछ अचीव करने की क्षमता है, लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं, कुछ सब सीमाएँ हैं, जानते ही इसकी सीमाएँ होती हैं हमारे जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट कॉलेज रिमोट में बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सेस नहीं हो पाता है, अवेलेबल नहीं है कॉलेज में, तो थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा समय पोटेंशियल सबके अंदर अपने अंदर क्षमता है कुछ आगे और बढ़ने, ये भी डायरेक्टिक्स है कि आप जो भी आगे बढ़ने की सब एक क्वालिटी बदलाव की तरफ आगे बढ़े, एक क्वालिटेटिव बदलाव की तरफ, एक गुणात्मक बदलाव की तरफ हम अग्रसर हुए। हम समझते हैं ये जो डायरेक्टिक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट का फंडामेंटल कैटेगरी के रूप में हमको ले जाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम एक मोटिवेशन जो होता है ना, एक कहते हैं अरस्तु का कार्य एक फिलॉसफी जो पर्पस है जीवन का, तब हम समझते हैं वहाँ तक हम उस पर्पसफुल एक लाइफ को हम अगर लीड करना चाहते हैं तो हम उस तरफ समझ सकते हैं। और मैं क्या बताऊँ, हमने नहीं कर पाए क्योंकि हमने सोचा भी नहीं था कि आप हम समझ, मैं तो पता नहीं, मैं हो सकता है कि मैं ज़्यादा प्रशंसा कर रहा हूँ, मेरा काम पर हम कुल मिलाकर भी आपने इतना नहीं किया। हम समझते हैं कि लगता है कि मैं सबसे बेस्ट प्रिंसिपल मैं ही रहा इस कॉलेज का, ये भी मतलब पता नहीं एक मतलब एक क्या कहते हैं, मतलब अंदर से एक गुमान सा होने लगा,
क्या इससे अच्छे प्रिंसिपल नहीं आया आपके यहाँ? एक जो गुमान का जो हमारे अंदर का आपने भर दिया इस तरह से, जो इस तरह के जो आपने आपके जो जेस्चर था, जिस तरह की आपकी इस तरह की संवेदना इस माध्यम से मेरे सामने आई, आपके जो उद्गार तो जो आपके भावों से लग रहा था, आपके जिस तरह से मन आप बोलने में खुद अक्षम पा रहे हैं, क्योंकि मेरी क्या स्थिति एकदम वही बरकरार है, कहीं मतलब कहीं कुछ उसमें 19-20 है ही नहीं, सब लोग उसी तरह से हैं जिस तरह से बराबर। तो यही सब कारण रहा कि आपके अंदर हमने उत्कृष्टता पाई, श्रेष्ठता पाई, हर तरह से आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके जो अंदर जो भी अलग अलग जो गुण हैं, सब उनकी विशेषताएं हैं, तो आदमी बस नहीं चाहता, सबके अलग अलग कहते हैं कि आदमी, कहावत अंग्रेजी में कि आदमी हर आदमी सुई जनरस होता है, सबकी अलग विशेषताएं अलग अलग होती है, सबकी एक नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। और मैं भी इस बात को हमेशा बल दूंगा कि आप अपनी बातें एकदम करिए, हम किसी से करिए, कोई भी रहे, हम रहे चाहे मैडम रहे चाहे अनाथ जी रहे, एकदम नहीं झिझकना चाहिए, चाहे कोई भी, देखिए हमारे कोई भी एकदम आप बेबाक, अब हमको अच्छा लगता है, यही हम समझते हैं कि जो विकास करने का उत्थान का कभी किसी से जब आप सही हैं तो एकदम दम की जरूरत ही नहीं है, चाहे कोई भी क्या कर ले, हम क्या कर लेंगे आप, हम कौन होते हैं, हमारी क्या बात, कुछ नहीं बताता हूँ, एकदम एकदम निडर रहना है, अपनी बातों के बेबाक तरीके से रखना है, एक दम रखना है, और तभी हम समझते हैं कि आप एक जो है ना व्यक्तित्व जो है ना एक सब्ड्यूड पर्सनालिटी कभी नहीं बननी है, आप एक हमेशा एक जो होता है ना कि जो उदात्त चरित्र जो कहते हैं ना उसका एकदम उस तरह से रहना है, आप विवाह तरीके से रहना, तभी आप केवल ज्ञान प्राप्त करना काफ़ी नहीं है, उसको थोड़ा सा एक उसके अंदर वो ग्रेस भी होना चाहिए, और ग्रेस इसी में है कि आप एकदम अपनी बातों को चाहे जैसे भी विचार भिन्नता है होंगी, सब थोड़े कि सब हम ही ज्ञानी हैं, सब लोग ज्ञानी हैं, सबके अपने अपने सम्मान है, सबके अपने विचारों के। तो ज़्यादा क्या बोलूँ, सब तो बहुत आ रहे थे, और जिस तरह से आपने ये सब किया है, हम समझते हैं कि हम भी बहुत पैम्पर्ड महसूस करने लगे, जो हमने एक स्वाभाविक है, और जो आपने जो रियलाइज़ किया, मैं इससे क्या शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं अभिभूत कहूँ कि क्या कहूँ, लेकिन शब्द तो राकेश जी के पास ज़्यादा से अच्छे शब्द रहते हैं, तो कितना कुछ मैं कहूँ, बस मैं इतना ही कहता हूँ कि आप सबों ने जो स्नेह दिया है, प्यार दिया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।